लगा सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को वाना भी करीना को, तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 सारे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर सा एक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे।
बाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है हमको है। इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, हो नहीं हो जाए तब नैना जागे। हुआ ये है समझो। दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके। बत्ती है ना है धूप ना कसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर ऐ दिल तो बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर ऐ दिल तो बता रे। दिन शगुना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया।
प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है क्या मैं करूं गुणगान, सबके चहीते है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। समझाते सहलाते बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर वो बच्चे ही होते। तरमपम कहानी और किस्सों को करते हैं वो बयान, सबको है उनसे प्यार है सबको अभिमान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। दादाजी संस्कारों की धरोहर देते, हाथ में माला होठों पे नवकार है जपते। दादाजी संस्कारों की धरोहर देते, हाथ में माला होठों पे नवकार है जपते। वो ऐनक वो लाठी बाजू में ही सोती, साए की तरह वो साथ में ही होती। तरमपम उनके ही प्यार में स्वर्ग हमें दिखता, उनकी बाहों में ही दर्द सभी मिटता। प्यारे दादाजी है सबके अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है क्या मैं करूं गुनगान, सबके चहीते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे
बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. शाम गजब की हंगामा खेज है। इसका नशा ही गहरा है, तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है। इसका नशा ही गहरा है, तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम। ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om.
put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले, हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। परिवार क्या होता है? परिवार एक मोती की माला सा होता है। परिवार साथ रहकर हमेशा साथ निभाता है। परिवार सुख हो या दुख हो, हर पल साथ होता है। परिवार हर गम में, हर खुशी में एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाता है। परिवार ऐसा ही एक आदर्श परिवार, ऐसा ही एक संयुक्त परिवार है देवड़ा परिवार। आज मौका मिला है हमें अपनों की अपनों से पहचान कराने का। जिस कठिनाइयों से जीवन को जिया है, हमें आज काबिल बनाया है। जिन्होंने एक आदर्श हमारे सामने सजाया है, ऐसे ही हमारे देवड़ा परिवार के नींवकर्ताओं का आज हम दिल से
उनके जीवन पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जीवराज जी एवं नाचीबाई के सुपुत्र स्वर्गीय श्री सुगन चंद जी देवड़ा यानी हमारे दादो सा, जिन्हें पूरे गांव में भाई साहब के नाम से बुलाया जाता था, वे कई सालों तक जैन समाज के अध्यक्ष बने रहे। जौहरीवाड़ा जैन मंदिर बनाने में भी उनका बहुत योगदान रहा है। आज भी वहां के हम देवड़ा परिवार ट्रस्टी है। पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब एवं आनंद ऋषि जी महाराज साहब के ये बहुत बड़े भक्त थे। साधु साध्वी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब के इन्होंने औरंगाबाद में 2 बार चातुर्मास करवाया और उसमें अगवानी की। पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब की वजह से जो चिकलठाना गौशाला बनी है उसमें भी इनका बहुत योगदान रहा है, जो आज भी खुशहाली से चल रहा है। सुगन चंद जी देवड़ा व्यापार हेतु राजस्थान स्थित बगड़ी गांव से औरंगाबाद में आना हुआ। कपास के व्यापार में इन्हें काफ़ी सफलता मिली। उस समय में 600 से 800 गाड़ियों का रोज का व्यापार इन्होंने किया। उस समय शांति पल्स मिल नाम से दाल मिल की स्थापना की और उसे चलाने में भी इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। सुगन चंद जी देवड़ा, इनका विवाह मदनबाई इनसे हुआ, जो एक बहुत कोमल स्वभाव एवं धर्म ध्यान में लीन रहने वाली, नियमित सामायिक करके परिवार का भी पूरा ध्यान रखने वाली एक परिपूर्ण गृहिणी थी। इन्हें एक कन्या रत्न और 6 पुत्र, ऐसा भरा पूरा परिवार था। सबसे बड़े हमारे बुआ सा कमलाबाई जी पारसमल जी डूंगरवाल, फिर हमारे बाबूजी लक्ष्मी चंद जी देवड़ा, एडवोकेट प्रेमचंद जी देवड़ा, शांतिलाल जी देवड़ा, महावीर चंद जी देवड़ा, राजेंद्र कुमार जी देवड़ा और नेमी चंद जी देवड़ा। इन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। सभी में प्रेम हमेशा बना रहा। भाइयों में आपस में आदर आज भी हमें प्रेरणा देता है। इनके एक पुत्र श्रीमान शांतिलाल जी का 23 नवंबर 1962 में दिल की बीमारी के चलते इनका स्वर्गवास हुआ। हमारे दादो सा श्रीमान सुगन चंद जी का जीवन बहुत ही कठिन रहा है। सन 1952 में आई मंदी में उन्हें करीब 25 लाख का घाटा हुआ और तब उन्हें अपनी सभी मकान जो बगड़ी से आने के बाद उन्होंने अपनी कमाई से खरीदे थे, जैसे 2 मकान कसारी बाजार, स्टेशन रोड पर का एक मकान और उस्मानपुरे का एक बागीचा, सब बेचना पड़ा और अपने ही मकान में किराए से रहने की नौबत उन पर आई। इतने बड़े व्यापार का मालिक दूसरों के यहाँ नौकरी कर जीवन बसर करने में भी कभी नहीं पीछे हटा। सुगन चंद जी नौकरी के हेतु सिकंदराबाद भी गए और अपनी मेहनत और निष्ठा से वहाँ भी अपना नाम बहुत ऊंचा बनाया। धीरे धीरे पटरी पर आते हुए कई कोशिश करने के बाद एक भला पूरा परिवार अलग अलग जाकर जैसे तैसे परिवार चलाने में जुट गया। 2 बेटे सिकंदराबाद, 3 बेटे औरंगाबाद, ऐसा परिवार का वियोग हुआ, पर प्रेम कभी इनके बीच कम ना हुआ। धर्म के प्रति इनकी बहुत निष्ठा थी। धर्म के ये बहुत ज्ञानी थे। कुछ उलझन तो स्वयं महाराज साहब भी इनसे पूछ लिया करते थे। ऐसे महान ज्ञानी हमारे दादो सा हमें 12 अगस्त 1978 में छोड़कर चले गए। हृदय गति रुक जाने से उनका स्वर्गवास हुआ। हमारे दादी सा मदनबाई देवड़ा, इन्होंने हमेशा दादू सा का पूरा साथ दिया। पति के स्वर्गवास के बाद दादी सा ने अपने संपूर्ण परिवार को संभाला। कठिन समय में भी कभी नहीं डगमगाई। अपना काम हमेशा स्वयं करती थी। किसी को काम कहना शायद इन्हें कभी नहीं आया। शांत स्वभावी थी। कोई भी बहू इनसे कभी नाराज नहीं थी। इन्होंने औरंगाबाद और सिकंदराबाद में संतुलन हमेशा बनाए रखा। शांति की यह मूर्त थी। हमेशा हर कार्य में सबका साथ देने वाली। कभी याद न आया इन्होंने किसी का दिल दुखाया हो।
अपने अंतिम समय में भी किसी को तकलीफ नहीं दी। रात को नींद में ही इनका स्वर्गवास 28 मई 2005 में हुआ। पारसमल जी डूंगरवाल, जैसा इनका नाम वैसा ही इनका मन और वैसा ही इनका कर्म। पारसमल जी देवड़ा परिवार के जमाईसा कम एक आधार स्तंभ है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पारसमल जी राजस्थान के कर्मावस के निवासी थे। इनका विवाह कमलाबाई देवड़ा इनसे हुआ। देवड़ा परिवार का विशेष करके इन्होंने उनके बुरे वक्त में हमेशा सहयोग दिया है। व्यवसाय हो या शादी, हर कार्य में इन्होंने देवड़ा परिवार को बहुत सहयोग दिया है। और इनके स्वभाव के बारे में क्या कहना, कभी कोई बात ऊंची आवाज में नहीं कही, न कभी अपने जमाई होने का मान दिखाया। इनके जीवन शैली एकदम साधारण और मन मानो जैसे करुणा का सागर। जीवन में कैसे बर्ताव करना या कैसे किसी को आगे बढ़ाना, यह इनसे सीख सकते हैं। धन्य है देवड़ा परिवार, ऐसा पारसमणि इन्हें मिला है। कई जन्मों के पुण्य किए हैं, तब एक हीरा इन्हें मिला है। अंत में इनके लिए इतना ही, हर किसी परिवार को ऐसा ही जमाई मिले। देवड़ा परिवार हमेशा आपका आभार मानता है और हमेशा मानता रहेगा। कमलाबाई डूंगरवाल हमारे बुआ सा, जिन्हें हम बाईजी कहते हैं, 6 भाइयों के दिल की रानी है। अपने भाइयों में जिनकी जान बसती है, जिनके शब्दों के आगे कोई भाई कभी न गया, और इन्होंने भी कभी कोई गलत राय अपने भाइयों को नहीं दी। इन्होंने हमेशा अपने भाइयों का साथ हर मुश्किल समय में दिया है। परिवार में आए संकट में भी हमेशा भाइयों के साथ खड़ी रही है। इनकी एक विशेष छवि है। हमेशा सबसे कहती है, कभी भी एक काम नहीं करना, एक साथ 2-3 काम हो ऐसी युक्ति लगाना। खाना खाने कभी अकेले नहीं बैठती है। हमेशा सबको बुला बुलाकर अपने साथ बैठाने में इन्हें सुकून मिलता है। कोई अगर खाना खाने बैठता है तो विशेषकर पुरस्दारी का ध्यान रखना हर कोई इनसे सीखता है। हर किसी का हालचाल पूछना, सबका ध्यान रखना, यह इनकी एक विशेष गुण है। इनके 2 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। प्रेमलता जी गोटावत, पुष्पा जी बोरा, गौतम चंद जी डूंगरवाल और जिनेंद्र जी डूंगरवाल। श्रीमान लक्ष्मीचंद जी देवड़ा, जिन्हें सब बाबूजी कहकर पुकारते हैं। इन्हें हर चीज का उत्तम ज्ञान है। परिवार के बुरे वक्त में इन्होंने परिवार से अलग रहकर भिलाई जाकर और फिर सिकंदराबाद जाकर वहां व्यवसाय किया। माता पिता और भाइयों से दूर जाकर अपने हिस्सों का सहयोग इन्होंने दिया। इनका विवाह रत्नाबाई लुनावत इनसे हुआ। इनकी एक विशेषता है, यह हमेशा परिवार के हर सदस्य से जुड़े रहते हैं। हमेशा सबको फोन करके सबके हालचाल पूछना इन्हें अच्छा लगता है। अपने जीवन कार्य में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। पत्नी के वियोग के बाद परिवार को संभाला और आगे बढ़े। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। जयमाला जी कटारिया, सुशीला जी संचेती, इंदरचंद जी देवड़ा और प्रकाश चंद जी देवड़ा। हमेशा किसी की तबीयत की साता पूछना, किसी से मिलना, बातों बातों में पहचान निकालना इन्हें भली भांति आता है। ऐसे हमारे बड़े पापा जी को नमन करते हैं। स्वर्गीय रत्नाबाई देवड़ा हमारी सबसे बड़ी मम्मी, हमारे देवड़ा परिवार की पहली बहू। एक सुशील, सर्वगुण संपन्न, हर कार्य में प्रावीण्य हासिल, ऐसी इनकी छवि थी। इनके बारे में सुना है हमेशा। इनके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता था। अकेले ही पूरी रसोई संभाल लेती थी। कोई भी रसोई बनाना इन्हें बहुत अच्छे से आता था। इनकी खासियत यह भी थी कि कितने भी मेहमान आ जाते तो कभी रसोई कम नहीं पड़ती थी। अपने परिवार को संभालकर हमेशा सबका साथ निभाने वाली हमारी बड़ी माँ
मस्तिष्क के बीमारी के चलते हमें छोड़ गई और अपनी बहुत सी यादें हमें दे गई। एडवोकेट प्रेमचंद जी साहब देवड़ा एक अनोखे व्यक्तिमत्व जो अपने आचार विचार में सबसे अलग, अपनी कविताओं से सबका मन जीतने वाले, सबको हंसाने में माहिर, हाजिर जवाब तुरंत व्यंग करके मन मोहने वाले, ऐसे हमारे वकील साहब। जैन समाज औरंगाबाद और आसपास के गांव में इन्हें कोई नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं। हमेशा परिवार के लिए तत्पर रहने वाले, हर मुश्किल में परिवार के साथ देने वाले हमारे बड़े पापा एडवोकेट प्रेमचंद जी साहब देवड़ा 1973 में LLB मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से पूरी की और बाद में टैक्स प्रैक्टिशनर का व्यवसाय शुरू किया, जो आज भी उसी के लिए मशहूर है। अपने जीवन में इन्होंने कहीं उतार चढ़ाव देखे। 1975 में परिवार से अलग होना पड़ा, पर भी कभी हार नहीं मानी। कई किराए के मकान में रहना पड़ा। मकान और ऑफिस एक ही रखकर वहीं से व्यवसाय किया। अपने संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे और अपनी लगन और मेहनत से 13 साल बाद गोमटेश मार्केट में अपना खुद का मकान खरीदा। इनका विवाह गुलाबबाई दरड़ा इनसे हुआ। सन 2011 में गुलाबबाई का निधन हुआ। इनका हमेशा से यह कहना रहा है कि मैं बहुत जल्दी पैदा हुआ, थोड़ा देर से आता तो जीवन बहुत सुखी होता। बड़े पापा, आपसे हमेशा सीखने मिला है और हमेशा आपका साथ पाया है। आपका आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहे। स्वर्गीय गुलाबबाई देवड़ा। देवड़ा परिवार की मानो रीढ़ की हड्डी थी। कब क्या करना, कैसे करना, हर चीज इन्हें पता थी। थोड़ी सख्त पर दिल की नर्म। हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाया है आपने। हर काम का ज्ञान बांटा है आपने। वास्तु पूजा हो, दिवाली हो, लक्ष्मी पूजा हो या कोई भी त्योहार, हर रस्म रिवाज की जानकार, हर काम का पूरा ज्ञान। पूरे परिवार, चाहे औरंगाबाद हो या सिकंदराबाद, इन्हें पूछे बगैर कोई भी कार्य नहीं करता था। हर कार्य में हमेशा सबसे आगे रहते थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर भी पीछे नहीं हटे। सबसे हमेशा एक ही शिकायत करते थे, मिलने आते रहना और काला नहीं पहनना। अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को इन्होंने सहन किया है। इनको एक पुत्र ललित जी देवड़ा और एक पुत्री सुनीता जी लोढ़ा है। 27 नवंबर 2011 को इनका निधन हुआ। महावीर चंद जी देवड़ा शांत स्वभावी, संयमी, सहनशील, धैर्यवान, विनयी, बुद्धिमानी, सरल स्वभावी, ऐसी इनकी छवि है। यह एक दूरदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिमत्व है। मेहनत करके अपने परिवार को और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। महावीर जिनका नाम है, वीरता इनकी भी कम नहीं। इनकी खासियत यह है कि कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। किसी ने क्रोध में आकर कुछ बोल भी दिया तो उसे माफ कर फिर से अपना लिया। यह हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते हैं। समाज में आना जाना इन्हें पसंद था। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर आना जाना कम हुआ। सबके साथ मिलना, मिलकर कार्यक्रम करना, सबको बुलाना, सबके साथ रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपने चारों बच्चों को एक माला में बांधकर इन्होंने आज एक एग्जाम्पल सेट किया है। बेटी प्रतिभा और 3 बेटे धर्मेंद्र, महेंद्र, शीतल, इनको अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं। बहुत कम आयु में पत्नी से वियोग सहना पड़ा। इनका विवाह सुशीलाबाई छाजेड़ इनसे हुआ था। स्वर्गीय सुशीलाबाई देवड़ा अपने नाम की तरह हर काम में सुशील, अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाली हमारी सुशीलाबाई, सबकी चिंता करने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, अपने बच्चों पर जान न्यौछावर करने वाली, ऐसी छवि थी इनकी। अपने जीवन की कठिनाइयों को हंसकर सहने वाली,
बड़ी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ी। सबकी खुशियों में इन्हें मिठाई बांटना बहुत अच्छा लगता था। अपने बच्चे और भतीजी भतीजों में कभी फर्क नहीं किया। किसे क्या पसंद है और क्या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखती थी। कोई भी काम करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। हमेशा बच्चों की चिंता में रहती थी। बहुत ही कम आयु में कैंसर की बीमारी से 29 जून 2000 में इनका स्वर्गवास हुआ। पर सभी बच्चों को इनके दिए हुए संस्कार आज भी याद है। राजेंद्र जी देवड़ा परिवार को साथ लेकर परिवार को आगे बढ़ाने में और सबको सहायता करने में हमेशा आगे रहने वाले ऐसे राजेंद्र जी देवड़ा हर मुश्किल में सबसे आगे रहकर सामना करने वाले देवड़ा परिवार के चिराग, जो हमेशा परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं। आज भी सबकी चिंता करते हैं, किसका क्या काम कैसे चल रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। समाज में आना जाना भी इनका काफी है। अपने स्वभाव के कारण अपनी अलग पहचान इन्होंने बनाई है। बड़ी मुश्किल का सामना करके आज एक मकाम इन्होंने हासिल किया है। सबको साथ लेकर आज पूरे परिवार का नाम एक अलग शिखर पर पहुंचाया है। इतने मुश्किल जीवन व्यतीत करने के बाद आज भी अपने सिद्धांतों को इन्होंने नहीं छोड़ा। जीवन के इस पड़ाव पर आने के बाद भी अपने धैर्य सहनशीलता को डगमगाने नहीं दिया। आज जैसे इनका दूसरा जन्म हुआ है, मानो इनकी पुण्याई का प्रकोप है। ताड़बन निवासी जयश्री भाटिया से इनका विवाह हुआ है। जयश्रीबाई देवड़ा हमेशा खुश मिजाज, संगीत प्रेमी, मिलनसार, परिवार के प्रति स्नेह रखने वाली ऐसी छवि है इनकी। शांत स्वभावी, सोच विचार कर बोलने वाली, कोई काम हो अपने तरीके से पूरा करना और किसी की काम में कभी इंटरफेयर नहीं करना इनका खास स्वभाव रहा है। सबसे बातें करना, अंताक्षरी खेलना इन्हें बहुत पसंद है। कभी किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहते इन्हें नहीं सुना। कोमल हृदय वाली, संयमी ऐसी इनकी पहचान है। हर काम में, हर कार्य में अपने पति का हमेशा सहयोग दिया है। बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। सासू जी की भी काफी सेवा की है। आज परिवार में सबको साथ लेकर अपनी भूमिका अच्छे से निभा रही है। इन्हें 2 पुत्रियां और 2 पुत्र है। कविता जी बोरा, रेखा जी नहाटा, प्रवीण जी देवड़ा और चेतन जी देवड़ा। स्वर्गीय नेमीचंद जी देवड़ा देवड़ा परिवार के सबसे छोटे भाई थे। उनकी कहानियां दादी सा ने बहुत सुनाई है। बड़े ही शैतान, मस्तीखोर ऐसी उनकी पहचान है। उनके शौक और उनको पूरा करने की उनकी लगन के लिए वे बहुत मशहूर थे। एक बिंदास, साहसी, कभी हार नहीं मानने वाले ऐसी उनकी शख्सियत थी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये उनकी सुखाई बात आज भी कान में गूंजती है। उनका जिंदगी को देखने का नजरिया उस वक्त के लोगों से काफी अलग था। अपने शौक के चलते मांझा भी वे खुद ही बनाते थे। पतंगबाजी में उनका नाम आज भी याद किया जाता है। कंचे खेलने में, तैराकी में, कैरम खेलने में, शतरंज खेलने में महारत हासिल थी। ताश में तो वे बादशाह थे। उनका व्यवहार हर किसी के साथ कोमल था। काम करने वाले भी उनसे हमेशा खुश रहते थे। किसी को कभी उन्होंने गरीब नहीं समझा। उनकी एक सीख हमेशा ध्यान में आती है, कोई भी इंसान गलत नहीं होता, समय गलत होता है। उनके माता पिता, भाइयों और बहन के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान था। भाभीियों के साथ भी उन्होंने हमेशा मस्ती और हंसी मजाक कर कर ही सबको हंसाने में प्रावीण्य हासिल थी। एक सिद्धांत उनके जीवन में हमेशा रहा है, किसी भी मोड़ पर जिंदगी में खुश अगर रहना हो तो अपने से नीचे वालों को देखो, वो कैसे मैनेज करते हैं, उस हिसाब से जीना सीखो। छोटी उम्र में ही परिवार के साथ जिम्मेदारी उन पर भी आई।
अपनी हर जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी मेहनत से निभाई। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। भतीजे भतीजी सभी उनके साथ हंस खेल कर ही रहा करते थे। किसी के हुनर की तारीफ करने में या उसे प्रोत्साहन देने में कभी पीछे नहीं रहते थे। उनका कहना आज भी याद आता है, मैं नहीं पढ़ पाया पर तुम लोग पढ़ना, खूब आगे बढ़ना। हर बार बच्चों को उन्होंने आगे ही बढ़ना सिखाया है। किसी ने बुरा कहा हो उसे दिल से नहीं लगाना, यह उनकी बात आज भी अमल में लाने की कोशिश उनके परिवार में सभी करते हैं। बच्चों में उनकी जान बसती थी। उनके साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद आता था। उनके स्वभाव का वर्णन उनके जानकार हमेशा देते हैं। एक अच्छा मित्र, एक अच्छा इंसान, सबका साथ देने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, ऐसा एक राजा है जिसे सब राजू सेठ कहकर बुलाते थे। हर काम में उन्हें सुकून मिलता था। सबको हंसाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। उनके तरीके में एक अलग अंदाज था। उनके बातों में अपनापन झलकता था। एक शख्सियत थी ऐसी जिनके बारे में कहने में शब्द कम पड़ते हैं। यादों में उनके आज भी आंसू बहते हैं। हर महारत हासिल थी, बस कभी घमंड सिर पर नहीं आया था। गौर गरीबों को भी अपना कहकर अपनाया था। दोस्त तो कई सारे थे, दुश्मन का खाता कभी खुला नहीं था। खाली ना गया कोई जिसके आंगन से, इसने तो गैरों को भी घर बुलाकर खाना खिलाया था। कमी थी ईश्वर के पास प्यार की, इसीलिए इतनी छोटी उम्र में इन्हें अपने पास बुलाया था। आदरणीय सुरेखाबाई देवड़ा, सबसे छोटी दादी सा। धर्म ध्यान में रुचि इनकी हमेशा से सबसे ज्यादा रही है। धर्म के ज्ञान भी इन्हें बहुत ज्यादा है। महाराज साहब के दर्शन, गोजरी का लाभ हमेशा लेते रहते हैं। घर के सभी बहू, बेटियों और पोता पोती को धर्म का सिखाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी को धर्म ध्यान करने के लिए प्रोत्साहन देते रहते हैं। खाना बनाने में भी इनकी अलग पहचान है। किसे क्या पसंद है इस बात का इनको पूरा ध्यान रहता है, और जब भी वे ऐसा कुछ बनाती है तो याद से बुलाकर खिलाती है। बहुत ही भावुक और मर्यादा पसंद ऐसी इनकी पहचान है। बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और आशीर्वाद हमेशा इनसे झलकता है। अपने आप को मर्यादा में रख जैन धर्म का पूरा पालन यह करती है। तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी नियमित सामायिक करना इनका बरसों से जैसे दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ है। परिवार की समस्या में हमेशा सबके साथ डटकर साथ दिया। जो मिला उसमें हमेशा समाधान मान लिया। पति से वियोग के बाद अपने परिवार को एक मुखिया की तरह संभाला। खुद के लिए जो कभी न जी पाए पर औरों के तकलीफ में हमेशा काम आई। अकेले में रोककर सबके सामने मुस्कुराना जैसे इनकी आदत हो गई। उनके एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। नैना जी रायसोनी, उमेश जी देवड़ा, राखी जी कटारिया और पूनम जी कोचर। कोमल हृदय, मर्यादा का प्रतीक, धर्म से लीन, थोड़ी कड़क पर ज्यादातर नरम स्वभाव, ऐसी छवि वाली हमारी सुरेखाबाई को प्रणाम। संयुक्त देवड़ा परिवार हर मुश्किल में हमेशा साथ रहे, कभी एक दूजे का हाथ नहीं छोड़ा। 1952 की मंदी हो या हो घर की नीलामी, समय आया वियोग का, साथ तब भी ना छूटा कभी। आगे जो बढ़े एक दूजे को साथ लेकर, चाहे किराना दुकान राजेंद्र प्रोविजन हो या मदन प्रोविजन। संकट के बाद फिर नई उम्मीद लिए आई मदन ट्रेडर्स। फिर आई एक आशा की किरण, रेमंड की हुई शुरुआत। फाइनेंस से मिली उन्नति, व्यापार में हुई वृद्धि, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में भी नाम कमाया। आज पूरे परिवार ने साथ रहकर नए शिखर को छुआ। देवड़ा फार्म हाउस ने तो 4 चांद लगाए, आज परिवार को नई पहचान दिलाई। यूं ही रहे साथ हमेशा, हमेशा साथ होगा विकास हमारा। पारस है जीवन कमल के साथ, लक्ष्मी रत्न का है पूरे परिवार को साथ। रहते हैं सब इसलिए प्रेम के साथ, महक रहती है सदा गुलाब की आंगन में।
लड़े सभी सुशील रहकर महावीर की तरह, हर संकट को डटकर सामना किया। घर में राज कर रहे आज, पाकर जयश्री हर मुश्किल से। नेमी के असीम कृपा से सुरेख हुआ फिर सारा परिवार। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। चढ़ी सी रंगत के अपने वो दिन